30 वर्ष का ज्योतिपुंज था, ज्ञान पुष्प का सूरज गुंज था। मस्तक पर वो अणिम रेखा, चकित रह गया जिसने देखा। अशब्द सुदर्शन धारी था वो, देवदूत अवतारी था वो। जय हिंद साथियों, जय सिया राम। निर्मल रॉयल एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर मैं बात करूं आज के दिन की, तो आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। और राष्ट्रीय युवा दिवस अगर आप भारतीय हैं, किस व्यक्तित्व के ऊपर मनाया जाता है ये आपको पता ही होगा। मैं बात करूं कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो हमारे बीच में नहीं है लेकिन फिर भी है, एक मतलब ऐसा नाम जिसका नाम लेने से एक हमारे शरीर में एक अलग एनर्जी, अलग शक्ति का जो संचार होने लगता है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी वो एहसास मैं आपको करा भी सकता हूं। आप नाम लीजिए स्वामी विवेकानंद। एकदम रोंगटे ना खड़े हो जाएं तो फिर आप स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते नहीं। अगर आपको ऐसी फीलिंग नहीं आती, अगर आपको ऐसा महसूस नहीं होता, तो बिल्कुल आप स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते नहीं। स्वामी विवेकानंद हमारे बीच नहीं है फिर भी हैं, ये बात आप हमेशा ऐसा एक व्यक्तित्व जो है वो बन के चले गए हमारे बीच को, हमेशा ना रहकर भी आज हमारे बीच हैं। तो मैं अगर बात करूं 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। और उन्हीं के अगर बात की जाए, उसी व्यक्तित्व के ऊपर हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। बहुत ही कम उम्र में अगर बात करूं तो स्वामी विवेकानंद हमारे बीच से चल बसे थे। अगर मैं बात करूं 4 जुलाई 1902 को इनकी जो है महज 39 साल की उम्र में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, बेल्लूर मठ में हुई थी। अब चलिए इनके बारे में कुछ अगर बात की, सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं स्वामी जी विवेकानंद का नाम अगर बात किया जाए तो 1893 में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, अगर बात करूं 11 सितंबर 1893 में, उससे बहुत ज्यादा फेमस हुए थे पूरी दुनिया में। और उस सम्मेलन से ही हमारे धर्म का प्रचार प्रसार, अगर मैं बात करूं भारत की एक अलग शक्ति, अगर एक अलग एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो पूरी दुनिया ने देखा था। तो देखिए इसमें जो अगर बात किया जाए तो देखिए आज जो राष्ट्रीय युवा दिवस है, इस साल राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या है 2024 की, तो इट्स ऑल इन द माइंड। सब कुछ हमारे दिमाग में है और इसका हम उपयोग करके अधिक से अधिक अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और वो सफलता हमारी खुद की भी होगी और वो खुद की सफलता हमारी राष्ट्र की सफलता बनेगी। मेरी एक बात याद रखिएगा, हमेशा सबसे ज्यादा आपको फोकस करना अपने शरीर को फिट रखने में। अगर आप फिट रहते हैं तभी आपका दिमाग भी, देखिए स्वस्थ शरीर में जो अगर बात करूं तो स्वस्थ दिमाग निवास करता है, ये बात हमेशा याद रखिए। अगर आप बीमार हैं कुछ भी तो आपका दिमाग भी बीमार ही है, मान के चलिए। इसीलिए आपको सबसे ज्यादा 24 घंटे में 1 घंटे 45 मिनट आपको अपने शरीर के लिए जरूर देना है। ये बात खाने पीने में याद रखिएगा। एक मेरी जो अगर मैं बात करूं कि दारू सिगरेट छोड़ो और दूध दही से नाता जोड़ो, मतलब बेफालतू की चीजें जितनी भी है सब कुछ अपने जीवन से अलग कर दीजिए आप, और बढ़िया खाने पीने में ध्यान दीजिए और मेहनत करिए, आप अधिक से अधिक अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। देखिए स्वामी जी की अगर मैं बात करूं तो स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु का नाम था वो सबको आपको पता ही होगा, रामकृष्ण परमहंस था। माता पिता अगर मैं बात करूं तो पिताजी का नाम स्वामी विवेकानंद के विश्वदत्त था और भुवनेश्वर देवी था। ठीक है, इनकी 2-3 बुक हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हैं। अगर मैं बात करूं कृतियां हैं जो, तो कर्म योग है और एक राजयोग है। तो कर्म योग राजयोग 1896 में जो है ये जो है जारी हुई थी, मतलब जो है प्रकाशित हुई थी। और ज्ञान योग की अगर मैं बात करूं तो ज्ञान योग 1899 में हुई थी। देखिए स्वामी विवेकानंद एक ऐसा व्यक्तित्व है, अगर जितना भी अगर आपको टाइम मिले तो आप इनको पढ़िए। और जो है देखिए पूरा तो इतने ऐसे व्यक्तित्व को हम अपने जीवन में एक साथ नहीं उतार सकते, लेकिन धीरे धीरे उनके पग चिन्हों में चलने का प्रयास कीजिए। देखिए इन्होंने अपने धर्म के बारे में इतना ज्यादा मतलब, हालांकि अगर मैं बात करूं तो कम टाइम इनको मिला था वहां पे, और इन्होंने सिर्फ 5 शब्द, सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, इन 5 शब्दों में 7000 लोग जो थे वहां जो संसद में, सभी ने खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाई थी। इसके पहले अगर मैं बात करूं स्वामी विवेकानंद के पहले आने से, मतलब अगर बात करूं जो भी मतलब दुनिया भर के जितने भी गुरु थे, एक से ज्ञान विज्ञाता थे सब जो है अपने आप में, तो सभी ने अपने धर्म के बारे में बहुत बढ़ चढ़ के बताया। लेकिन वो जो छवि स्वामी विवेकानंद की बनी और उन्होंने जैसे अपने भारत का परिचय वहां कराया तो वो अलग ही बनी थी। तो इसमें जो है मुझे अटल जी की एक कविता जरूर याद आती है, अगर जो है सुनिएगा आप। मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूं जिसमें नचता भीषण संहार, और रणचंडी की अतृप्त प्यास मैं दुर्गा उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार जलते मरघट का धुआंधार,
फिर अंतरम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूंगा मैं, यदि धधकता उठे जल थल अंबर जड़, चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रंग रंग हिंदू मेरा परिचय, मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया हूं भू पर, अपय पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई पीकर मैंने वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्म सात जिसको पल भर में ही छूकर, भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया ना इसमें कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग मैंने सिखलाया ब्रह्म गान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर मेरे वेदों की ज्योति अमर, मेरे वेदों का ज्ञान अमर मेरे वेदों की ज्योति अमर, मानव के मंद का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, मेरा स्वर नभ में गहर गहर सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौर भय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। अगर आपको ये वीडियो सही लगा, एक छोटा सा प्रयास था। पहली बात तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी याद रखना है कि 12 जनवरी जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है, और ये स्वामी विवेकानंद जी का आज के दिन जन्म हुआ था। हमारे बीच वो हमेशा रहेंगे, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक आपका नाम और आपकी जो छवि है हमेशा हमारे हृदय में विद्यमान रहेगी। तो जय हिंद साथियों, जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत।